जिनके इरादे बुलंद होते हैं उनकी मंजिलें खुद रास्ता दिखा देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी की, जिसने अपने सपनों को गरीबी के आगे झुकने नहीं दिया और एक दिन आईएएस बनकर अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत के एक छोटे से कस्बे में रमेश यादव नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश दिन रात मेहनत करके रिक्शा चलाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले सवारी उठाता और रात को देर तक रिक्शा चलाकर घर लौटता ताकि अपनी बेटी पूजा की पढ़ाई जारी रख सके। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में एक सपना था, मेरी बेटी वो करेगी जो मैं कभी नहीं कर सका। बचपन से ही पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो स्कूल की सबसे होनहार छात्राओं में गिनी जाती थी। कभी कभी जब स्कूल की फीस भरने का समय आता तो रमेश एक्स्ट्रा सवारी करता, भूखा रह जाता, लेकिन बेटी की फीस और किताबें समय पर देता। पूजा समझती थी कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो अक्सर कहती, पापा एक दिन मैं आपको रिक्शा चलाने नहीं दूंगी। और रमेश मुस्कुराते हुए कहते, बस तू पढ़ ले बेटी, यही तेरी सवारी मुझे आराम देगी। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे रमेश, तेरी बेटी आईएएस बनेगी क्या? रमेश सिर्फ मुस्कुराकर कहते, देख लेना, एक दिन यही लड़की सबको दिखाएगी कि सपने गरीबों के भी होते हैं। फिर आया वह मोड़ जब पूजा ने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। रमेश ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी ताकि कोचिंग की फीस भर सके। पूजा ने हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। कभी रात की लाइट चली जाती तो वो दिए की रोशनी में पढ़ती। बारिश हो, गर्मी हो, थकावट हो, पूजा नहीं रुकी। 3 साल की मेहनत के बाद जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, पूजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो आईएएस परीक्षा में सफल हो चुकी थी। वो दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि उसके पिता का भी था। जब रमेश को ये खबर मिली तो वो रिक्शा के हैंडल पर सिर रखकर रो पड़े। वो खुशी के आंसू थे, एक पिता की जीत के आंसू। आज पूजा एक सम्मानित आईएएस अधिकारी है। वो जब अपने पिता को ऑफिस लेकर गई और उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया तो रमेश ने सिर्फ इतना कहा, आज मेरी सवारी पूरी हो गई बेटी, अब मेरा सफर सफल है। पूजा की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी रुकावट नहीं, एक चुनौती है। अगर हौसले सच्चे हों तो रिक्शा भी आईएएस की मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल भारत नमन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी हर सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।